देखिए, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग में हम लोग डांटते वक्त यहाँ पे शब्द मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग वर्ड देखेंगे उसका इंग्लिश देखेंगे। मतलब झगड़ा करते समय या गुस्सा हो करके कुछ शब्द जो बोलते हैं, किसी को अगर आप डिस्टर्ब हो गए, कोई आपको बोल रहा है, तो उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं जो आप हिंदी में, वो शब्द हम लोग उसका इंग्लिश क्या होगा उसके लिए हम यहाँ पे ये पार्ट 2 वोकैबुलरी का मतलब पार्ट 2 आपका ये मीनिंग का पार्ट 2 वीडियो है। ऐसे ही सीरीज आपको अवेलेबल मिलेगा इस चैनल पे। इंग्लिश हिंदी मतलब ज्ञान से संबंधित फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी है आपके लिए बेनिफिट होगा। ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इन योर हैंड, अपने हाथ में आपके है, ये जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वर्ड को। स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भगवान राम ने पहली दिवाली कहाँ मनाई थी? इसका आप जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। आपका देखिए, पहला वर्ड यहाँ पे मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी आपका यहाँ पे रास्कल, ये धूर्त व्यक्ति। अगर कहीं पे अगर बोल रहे हैं आप किसी को रास्कल है, कोई आपको अगर रास्कल बोल दिया तो इसका मतलब आप समझिएगा उसका हिंदी क्या होता है, धूर्त व्यक्ति। उस रास्कल का आप एक मूवी तो देखा होगा, रास्कल एक मूवी आई थी, तो उसमें ऐसे ही सब फैक्ट वगैरह मतलब धूर्त व्यक्तियों से संबंधित थी, उसमें चीज़ें अवेलेबल था। तो रास्कल्स का मतलब होगा रास्कल, RASCAL, धूर्त व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड आपका है ये फ्रिक। किसी को जैसे यू आर फ्रिक, तुम सनकी हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आर यू फ्रिक, क्या तुम सनकी हो? वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? आर यू फ्रिक, क्या तुम सनकी हो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर? तो ये सब वर्ड जब आप बोलेंगे ऐसे, तो उसमें फ्रिक वर्ड अगर आपको कोई ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी इन सब वर्ड से वाद विवाद हो सकता है। तो ऐसे इन सब वर्ड का कहीं पे यूज आप कर रहे हैं तो उन कंडीशन में यूज करिए ताकि अपने आप को आप सेफ जोन में रख सकें। और ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। फ्रिक वर्ड सनकी होता है अगर आपको बोल रहा है तो। नेक्स्ट वाला अपडेट आपको नेक्स्ट वाला स्लाइड पे लेकर के चलते हैं। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब क्या होता है? स्टूपिड का मतलब बेवकूफ़। जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं किसी को बेवकूफ़ हो, एकदम बेवकूफ़ हो, कोई कार्य नहीं कर रहे हो, बेवकूफ़ हमें तुम परेशान कर दिए, तो ये सब चीज़ इसका इंग्लिश होगा स्टूपिड। और इंग्लिश वर्ड स्टूपिड का हिंदी होगा बेवकूफ़। तो ये सब वर्ड आप जरूर याद रखेंगे। अगला वर्ड रहेगा सीनर। सीनर वर्ड मीन्स पापी होता है। कोई अगर कहीं पे अगर सिचुएशन कोई ऐसा हो, कोई जैसे कीड़े मकोड़े को कोई अगर मार दिया तो उसको कह सकते हैं कि आर यू सीनर, ये तुम पापी हो, क्यों ऐसे कर दिए, तुम गलती कर रहे हो। कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, अगर वहाँ पे अगर पापी वर्ड आपको बोलना है तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, जिसका इंग्लिश होगा सीनर, हिंदी होगा पापी। अगला वर्ड आपके बास्टर्ड। बास्टर्ड वर्ड मीन्स होता है जैसे बेवकूफ़ आपने देखा, उसी तरह एक और वर्ड है हरामी। तो ये बास्टर्ड मीन्स हरामी होता है। बास्टर्ड इंग्लिश मीनिंग वोकैबुलरी का ये जो पार्ट 2 में आपको बास्टर्ड मीन्स हरामी। बास्टर्ड मीन्स अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं लर्न हो पा रहा है तो एक बार कमेंट वाला ओपन कर लीजिए और जो जो चीज़ें जब स्लाइड पे आ रही है तो तुरंत उसको टाइप करके आप सेंड कर दीजिए। इसी कमेंट में ही टाइप कर दीजिए, तो इस आपको लिखने कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। अगला वाला है स्लैविश। स्लैविश, इसको देखिए कमीना, स्लैविश, इसको स्लैविश आप देखिए, इसका मतलब होता है कमीना। जो आपने यहीं पे हरामी बेवकूफ़ देखा, उसी तरह कमीना का इंग्लिश वर्ड होगा स्लैविश, SLAVISH, स्लैविश। नेक्स्ट यूजलेस, मतलब कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्य का नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूजलेस। उसको आप बोल सकते हैं यूजलेस। इसका मतलब होता है निकम्मा। यूजलेस का मतलब होता है निकम्मा। इंग्लिश वर्ड इसका यूजलेस, हिंदी निकम्मा। इसको भी आप राइट करके भेज सकते हैं। गागा, बेहुदा। गागा मीन्स ऐसे नहीं बोलता एकदम गागा हो, एक ऐसे हिंदी में लोग ऐसे भी लैंग्वेज बड़े बुजुर्ग लोग गागा है एकदम ऐसे बोलते थे, तो ये भी आपका, ये बूढ़े लोग
भोजपुरी में भी ऐसे यूज कर देते हैं, गागा होगा, अरे मर्दवा गागा है, तो ये बेहुदा होता है। इसके मतलब अगर इंग्लिश वर्ड और हिंदी का कंपेयर करेंगे तो ये वर्ड का मतलब बेहुदा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर के आएंगे और भी बेहतरीन। अब किस एरिया में किस विभाग से इंग्लिश वर्ड आप चाहते हैं मीनिंग, वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब और आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।